Hello everyone. Today we have a question of trigonometrical identities, and the question is that prove that sin theta minus cos theta plus 1 whole upon sin theta plus cos theta minus 1 equals to 1 upon sec theta minus tan theta। तो हम लोग यहाँ पे LHS से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने ऑलरेडी अपने पहले वीडियोस में बताया हुआ है कि जिधर से भी आप प्रोसीड कर रहे हैं, चाहे LHS या RHS, अगर 3 टर्म्स हो तो उसको हम 2 टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं बाय कंबाइनिंग एनी 2 टर्म्स। तो यहाँ पर मैंने साइन थीटा और कॉस थीटा को एक टर्म में कन्वर्ट किया, और जो थर्ड टर्म 1 है वो मेरा सेकेंड टर्म की तरह बिहेव करेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी हम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, डिनोमिनेटर में भी -1। और ऐसे क्वेश्चंस को प्रोसीड करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, जो ऑलरेडी आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एज अ वन टर्म प्लस 1, बिकॉज यहाँ पे माइनस है इसलिए। द नेक्स्ट स्टेप विल बी जस्ट मल्टीप्लाई द टर्म्स, लाइक इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको फिर इसके साथ, फिर देन 1 को इसके साथ एंड 1 को इसके साथ। और सिमिलरली जो नीचे है ये टर्म ए की तरह बिहेव कर रहा है, 1b की तरह, ये ए की तरह और ये बी की तरह। तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। मल्टीप्लिकेशन के बाद कुछ इस तरीके का सिंप्लीफिकेशन मिलेगा मुझे। बट यहाँ पे एक चीज़ गौर करनी है कि जब ये दोनों टर्म को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। दैट्स वाई डायरेक्टली मैंने यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है। अब कुछ चीज़ें कैंसल आउट हो सकती हैं, लाइक कॉस थीटा प्लस माइनस एंड नथिंग एल्स। जो बच गया उसको हम लोग यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 1 होल अपॉन, यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ये ए प्लस बी होल स्क्वायर की तरह बिहेव करेगा। तो वी विल हैव लाइक दिस, बट इसकी वैल्यू फॉर्मूले में 1 होती है। और साथ ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस कॉस थीटा को साइन के टर्म्स में ब्रेक करेंगे। तो कुछ ऐसा होगा रिजल्ट। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ सकता है कि क्यों हमने कॉस स्क्वायर थीटा को साइन में कन्वर्ट किया। तो रीज़न ये है कि ऊपर न्यूमरेटर के 4 टर्म्स में से 2 टर्म ऑलरेडी साइन में है और एक टर्म नंबर है, कांस्टेंट है। तो 2 ऑलरेडी साइन में है, तो इसलिए मैंने कॉस को भी साइन में ही कन्वर्ट करना ज़्यादा बेटर समझा। नाउ ये 1 और 1 कैंसल आउट, फर्दर ऊपर का ब्रैकेट ओपन होगा, तो यू विल हैव 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस 1, दिस प्लस 1 माइनस 1 कैंसल आउट, और नीचे बचा हुआ है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा होल अपॉन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऊपर वाले में से 2 साइन थीटा कॉमन लिया जा सकता है, 2 साइन थीटा कैंसल आउट, और हमारे पास आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। बट हम लोगों को प्रूफ तो कुछ और ही करना है। यहाँ पे तो सेक और टैन के टर्म्स में है, तो हम लोगों को इसको सेक एंड टैन के टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको सिंप्लीफाई करना होगा, मीन्स ब्रेक करना होगा। तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। अब साइन थीटा बाय कॉस थीटा इट इज़ टैन थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा। श्योर। अब इसको थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेंगे, अरेंज करके लिखेंगे।
मीन्स सेक थीटा को पहले कर देंगे प्लस टैन थीटा और बाय 1, और यहाँ पे अगेन रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, सेक थीटा माइनस टैन थीटा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करके। तो ऊपर का हमारा जो है आइडेंटिटीज़ का फॉर्मूला मिल जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, और नीचे में सेक थीटा माइनस टैन थीटा। आइडेंटिटीज़ के अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यू 1 है, और यही तो हम लोगों को प्रूव करना था। दैट्स ऑल।